सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः वन्दितो सविसिद्धे धोबिमचलमणो बाबं गयं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड़ो मिणमु सुदिके बिली भणिदं नमः समय साराय सानुभूतिया चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छेदे अनन्ते धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मिनः अनेकान्ते मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं भक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमितचंद स्वामी जयसेन स्वामी महामुनि राज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री साक्षात सारस्वत सागर जी मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बंधु आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज ग्रंथराज समय सार जी में भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। वही जीव तत्व दृष्टा हो सकता है, वही जीव तत्व ज्ञाता हो सकता है जो अनेकांत दृष्टि को समझता है। अनेकांत दृष्टि को जो नहीं समझ पाएगा वो तत्व ज्ञान में भ्रमित रहेगा, परेशान रहेगा, संशय में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, विपरीतता में रहेगा और अनध्यवसाय भाव के साथ जिएगा। आज स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय में श्राप का चार का प्रकरण निकला तो एक माँ बोल पड़ी, बोली महाराज समय सार सुन रहे थे तो निडर हो गए थे, जैसे आपने श्राप का चार बोला तो डर लगने लगा। विवक्षा, तत्व समझने के लिए विवक्षा चाहिए और तत्व समझने के लिए अविवक्षा चाहिए। जब तक विवक्षा और विवक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप विकल्पों में पड़े रहोगे, विकल्पों से मुक्त नहीं हो पाओगे। आचार्य भगवंतों ने चार प्रकार के अनुयोगों का व्याख्यान किया।
प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग और चारों अनियोग स्वतंत्र स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र स्वतंत्र वस्तु तत्व का व्याख्यान करते हैं। एक व्यक्ति का पेट दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा, वह करणानियोग के ज्ञाता के पास पहुंचता है और वहां पर कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। करणानियोग का ज्ञाता कहता है आपके असाता कर्म का उदय आया है, अस्थिर नाम कर्म का उदय आया है, इसके कारण आपके पेट में दर्द है। सत्य है मां, सत्य है। करणानियोग से पेट में दर्द असाता कर्म का उदय है और अस्थिर नाम कर्म का उदय है, सत्य है। वह चरणानियोग के पास जाता है, जो चरणानियोग के ज्ञाता थे उनके पास जाता है और उनको बताता है कि मेरे पेट में दर्द है। चरणानियोग के ज्ञाता कहते हैं कि बेटा तुमने कोई ऐसी सामग्री का सेवन किया है जो वात को बढ़ा रही है, वायु को उत्पन्न करे, गैस बनने से, एसिडिटी होने से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। या एक कारण भी हो सकता है कि तुमने गमन करते समय पैरों को व्यवस्थित नहीं रखा था, जिसके कारण आपकी जो नाभि है वो अपने स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चली गई है। चरणानियोग के ज्ञाता ने सत्य बोला कि नहीं बोला? द्रव्यानियोग के ज्ञाता के पास गया और द्रव्यानियोग के ज्ञाता से बोला कि मेरे पेट में दर्द है। तो द्रव्यानियोग के ज्ञाता क्या बोलते हैं? आत्मा तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहते, शरीर तो वो है ही नहीं। तो द्रव्यानियोग कहेगा पेट तुम्हारा दर्द हो ही नहीं रहा है, तुम्हारा दर्द पेट हो ही नहीं रहा क्योंकि तुम शरीर ही नहीं हो। मां, तीनों अनियोगों की बात सत्य है कि असत्य है? तीनों अनियोगों की बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य है? सत्य है, सत्य है। परंतु सत्य है क्या? प्रथमानियोग के ज्ञाता के पास गए, उन्होंने बोल दिया कि अमुक अमुक राजा थे, उन्होंने ऐसे भोजन का सेवन किया था, उनके पेट में दर्द हो गया था। प्रथमानियोग ने बोल दिया। अब भ्रमित हो जाते हैं लोग कि सत्य किसको माने? असाता कर्म का उदय है, अस्थिर नाम कर्म का उदय, इसलिए पेट में दर्द है। क्या गमन में या भोजन में कुछ हो गया, विकृत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए पेट में दर्द है? कि द्रव्यानियोग बालक पेट में दर्द है ही नहीं। जगत में लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। किसी के जीवन में कोई विकल्प है, कोई गरीबी आ गई, गरीबी आई तो वह मांत्रिक के पास जाता है, वो मंत्र दे देता है। तांत्रिक के पास जाता है, वो तंत्र बता देता है। किसी मनोविज्ञानी के पास जाओगे, वो कहेगा तुम्हारे मन का भ्रम है, मन का भ्रम है, तुम सोचते हो मैं गरीब हूं। तुम मन के भ्रम को समाप्त कर दो, तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीर हो, तुम संपत्तिशाली हो। भाई आपके मस्तिष्क को ऐसा तैयार करेगा, सही है कि नहीं? लेकिन सत्य कौन है? मांत्रिक आपकी गरीबी को मिटाएगा, तांत्रिक आपकी गरीबी को मिटाएगा, कि मनोवैज्ञानिक आपकी गरीबी को मिटाएगा? कौन आपकी गरीबी को मिटाएगा? कौन मिटाएगा? मां, क्योंकि आपका जीवन ऐसे ही चल रहा है। एक के पास गए, उधर से समाधान नहीं मिला, कोई बीमारी आ गई, अब बीमारी आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर समझ नहीं पाया, तो फिर क्या भाव आता है
किसी ने हमारे घर पर कुछ कर दिया है, किसी ने टोटका कर दिया है, ये दृष्टि हमारी चली जाती है। जाती कि नहीं जाती? ये क्यों जा रही है? पहले जैनी लोग कर्म सिद्धांत पर जाते थे, अब जैनी लोग तंत्र मंत्र टोटके पर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीवी का प्रभाव है। सबका अपना अपना प्रभाव है, सबका अपना अपना प्रभाव है। अब इधर पर भरत भैया, अब जगत को समझना है कि आपके पास गरीबी आई है तो गरीबी मिटाना किससे है? मिटाना किससे? मनोविज्ञान से मिटेगी कि मंत्र से मिटेगी कि तंत्र से मिटेगी? किससे मिटेगी? ओ अम्मी, अम्मा, अंबाड़ा, संस्कृत में अंबाड़ा, अंबा, अम्मा, अनेक शब्द हैं। तो किससे मिटेगी? आपके साथ ऐसा नहीं होता क्या? जीवन में समस्याएं आती कि नहीं आती? और आती हैं तो डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप कहीं बाबा जी के पास जाओगे, जाते कि नहीं जाते? कोई चबूतरे पे जाओगे, कहीं तो समाधान मिले, जाते कि नहीं जाते? भगवान के पास भी नहीं आते कि नहीं आते? तो भगवान के पास है कि नहीं है? जब डॉक्टर दोनों हाथ खड़े कर देता है तो भगवान के पास आ जाते हो, गुरुओं के पास चले जाते हो। तो जगत में ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है कि हमारे पास गुरु है, इसलिए आप गुरुओं के पास आ जाते हो। जो गुरुओं के पास नहीं आ पाते, हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती गुरु से बात करने की। हम रास्ते में जाते हैं, अनेक जैन लोग हमको मिलते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती हम हाथ जोड़ लें, हिम्मत नहीं होती। अब कोई हमारे साथ है, वो बता महाराज ये जैन है, हम ऐसे हाथ करते हैं, उनके हाथ जोड़ने की हिम्मत बन जाती है, हाथ जोड़ने की हिम्मत बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, हम लोग निकलते हैं तो थोड़ा ऐसे हाथ हिलाने का प्रयास करते हैं, हम लोग समझ जाते कि इनको जोड़ने की इच्छा है, लेकिन वो शक्ति नहीं आ रही है। वो शक्ति कैसे आएगी? तो हमारे आशीर्वाद से वो शक्ति आ जाती है। हम जैसे हाथ ऊपर ऐसा करते हैं, वे अपने आप हाथ जोड़ लेते हैं। समय आज धर्म की ओर लोगों को खींचना है तो आपको स्वयं वहां जाना पड़ेगा, तब आप लोगों को धर्म की ओर खींच पाओगे। जितने भी धर्मात्मा जीव हैं, प्रकाश भैया, आप भगवान की पूजा अभिषेक करते हो, मंदिर में समय देते हो, स्वाध्याय करते हो। आप जैसे मंदिर में धर्म करते हो, ऐसे ही आपको घर पर भी धर्म करना है, और ऐसे ही आपको रोड पर भी धर्म करना है, और ऐसे ही व्यापार में धर्म करना है। अगर आप धर्म को बढ़ाना चाहते हो, धर्मात्माओं की संख्या बढ़ाना चाहते हो, लोगों को जिन देव से जोड़ना चाहते हो, जिन गुरुओं से जोड़ना चाहते हो, जिन शास्त्र से जोड़ना चाहते हो, तो आपको जैसा धर्म आप मंदिर में करते हो वैसी बाहर करना पड़ेगा। बहुत सारे धर्मात्मा ऐसे हैं जो मंदिर में तो भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और बाहर जाकर के क्या करते हैं? हंसने लगे लोग, मतलब समझ गए। तो ऐसे में जो धर्म करते नहीं हैं, तो वो लोग देखते हैं धर्मात्मा जीव आपस में लड़ रहे हैं। जब ये धर्मात्मा जीव आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि धर्म में आनंद नहीं है, धर्म में सुख नहीं है। वो धर्म से दूर हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, और फिर वो कभी मंदिर आने का विचार भी नहीं करते। इसलिए जितने भी धर्मात्मा हैं, जैसा धर्म मंदिर में है वैसे ही आपका धर्म बाहर भी होना चाहिए, जिससे लोग आपको देख करके देखो ये सच्चा धर्मात्मा है, ये सच्चा धर्मात्मा है, इसके अंदर वास्तव में सम्यक दर्शन है, वास्तव में सम्यक दर्शन है।
जैसे मंदिर में शांत रहता है, ऐसे अपने जीवन में भी शांत रहता है। तब धर्म आपका वृद्धिमान होगा। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो धर्म से लोग किसके कारण दूर हुए? धर्मात्माओं के कारण, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, धर्म का चोला पहन के रखा, लेकिन अंदर से धर्म नहीं था। ऐसे लोगों ने लोगों को धर्म से दूर कर दिया, धर्म का चोला पहन लिया और धर्म का चोला पहन करके कहते मैं धर्मात्मा हूं, मैं सच्चा धर्मात्मा हूं, मैं सच्चा मुनि हूं, मैं सच्चा परमात्मा हूं। धर्म का चोला पहन करके धर्म का नाश करने के लिए तैयार हो गए। राजा श्रेणिक जैसे बनो सम्यक दृष्टि। देवों में आपस में वार्ता हो रही थी कि मध्य लोक में अगर सम्यक दर्शन देखना है तो राजा श्रेणिक का देखो, राजा श्रेणिक का देखो। देवों को भी मनुष्यों से ईर्ष्या होती है, देव भी मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं कि ये लोग तो संयम को धारण कर सकते हैं परंतु हम संयम को धारण नहीं कर सकते। हमारे पास बलिदान देने की शक्ति है, अभिशाप देने की शक्ति है, लेकिन संयम को धारण करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। संयमों की रक्षा करने की शक्ति हमारे पास है, लेकिन संयम भाव को उत्पन्न करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। वो जब संयमी जीवों को देखते हैं, देवता भी, तो वह भी संयमी के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं कि धन्य हो आपके संयम परिणामों को। हमारे पास वो योग्यता नहीं है, लेकिन आपके पास योग्यता है और आपने उस योग्यता को प्रकट भी किया है, प्रकट भी किया है। इसलिए जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसको भोगों की नाली में नहीं, इसको योग की नाली में लगा देना, जिससे आप भी परमात्म पद को प्राप्त कर लोगे। राजा श्रेणिक जा रहे थे मार्ग से, दो देव परीक्षा के लिए नीचे उतर कर आते हैं। एक आरिका का भेष बनाता है और एक मुनिराज का भेष बनाता है। और रास्ते में जब राजा श्रेणिक जा रहे थे, एक सरोवर पड़ा। राजा श्रेणिक हाथी पर बैठे थे। सरोवर के पास मुनिराज जो देव था, वह मुनिराज का रूप बनाया था, वो मुनिराज मछली पकड़ रहे थे। क्या पकड़ रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। राजा श्रेणिक ने देखा ये दिगंबर मुनिराज, ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन प्राणियों की रक्षा करते हैं, उन पर चलते नहीं हैं, और अगर धोखे से चल गए हैं तो उसका पश्चाताप करते हैं। ये ऐसे कृत्य कर रहे हैं, वो घास पर बैठे हैं, पानी में पैर डाले हैं और हाथ में मछली पकड़ने का सामग्री लिए हैं। वह हाथी से नीचे उतरता है और अपने सेवकों से कहता है आप इधर रुको, हम आते हैं, हम आते हैं। और राजा श्रेणिक उन मुनिराज के पास जाता है और मां राजा श्रेणिक उस क्रिया को देखकर भी मुनिराज को प्रणाम करता है, नमोस्तु करता है, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और नमोस्तु करने के बाद जैसे ही वो मुनिराज आशीर्वाद देते हैं और राजा श्रेणिक पूछता है, हे मुनि भगवंत, आप यह क्या कर रहे हैं?
तब मुनि भगवंत कहते हैं कि वो आरिका माता जो झोपड़ी में बैठी है वो गर्भवती हो गई है, उसके मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, उसको मछली खिलाऊंगा, उसको मछली खाने की इच्छा हुई है। उसको दोहला आया है कि मुझे मछली खाना है। राजा श्रेणिक कुपित नहीं हुआ, नम्रता के साथ क्या कहता है, सुनो मुनि भगवंत, आप एक कर्म छोड़ो, आप आरिका माता के साथ हमारे महल चलो, हम वहां पर आपका ध्यान रखेंगे, वहां पर हम ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस मुद्रा में हो उस मुद्रा में ऐसा कर्म नहीं किया जाता, क्योंकि आप इस मुद्रा में ऐसा कर्म करोगे तो जिन धर्म के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो समाप्त हो जाएगी। धर्मात्मा जीव श्रद्धा मिटाने का काम नहीं करता है, श्रद्धा को संभालने का और श्रद्धा को बचाने का और श्रद्धा को बढ़ाने का काम करता है। जो श्रद्धा को तोड़वा दे, श्रद्धा को चकनाचूर कर दे, समझ लेना धर्म का चोला पहना है लेकिन धर्म उसके अंदर नहीं है। जो छुपाने का काम करे, जो छुपाने का काम करे, धर्म का चोला है, धर्मात्मा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव उपगुण अंग का पालन करता है, सम्यक दृष्टि जीव स्थितिकरण अंग का पालन करता है। कोई विचलित हो रहा है, कोई विचलित हो रहा है, उसको संभालने का काम करता है, उसको हाथ लगा करके और नीचे ढकेलने का काम नहीं करता, ढकेलने का काम नहीं करता। और एक व्यक्ति से मार्ग दूषित होता है तो सारे लोगों की श्रद्धा सबके प्रति दूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है। शांतिनाथ जी, आपके बेटे की शादी हो गई और बेटे की शादी हुई, अब पत्नी ऐसी मिली इनके बेटे को और झगड़ा करके वो वापस चली गई, वापस चली गई। शांतिनाथ जी का बेटे का मित्र भी था, उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटी। दोनों आपस में मिले और मित्र, तुम्हारी शादी हो गई। शादी तो हो गई लेकिन मेरे जीवन को बर्बाद करके चली गई। वो भी कहता है मेरी भी शादी हो गई लेकिन छोड़कर चली गई है। दोनों फिर आपस में एक दूसरे की सुनाते हैं। फिर दोनों ने क्या निर्णय कर लिया कि सारी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही होती हैं। दो स्त्रियों के कारण सारी स्त्री समाज दूषित हो गई, दो स्त्रियों के कारण। ऐसी एक धर्मात्मा जीव के कारण, जिनने धर्म का चोला पहन रखा है, उनके कारण जीव धर्म से दूर हो जाते हैं। पापियों से कभी धर्म का नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जगत तो जानता है तो पापी है, पापी है, उससे धर्म का नाश होने वाला नहीं है। जो धर्म का भेष धारण किए हैं और पाप कर रहे हैं, उनसे धर्म का नाश होने वाला है। राजा श्रेणिक दोनों को महल में ले जाता है और महल में मां वहां रखता है जहां पर किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। 9 माह बीतते हैं, देव ने अपनी विक्रिया से बालक को जन्म दे दिया। फिर राजा श्रेणिक जाता है और समझाता है दोनों को कि अब आपसे पाप तो हो गया है, अब पुनर्अपने मार्ग पर स्थापित हो जाइए, प्रायश्चित लीजिए, पश्चाताप कीजिए, आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, गर्हा कीजिए और पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए। देवता
मां परीक्षा कर रहे थे। जब वो अपने असली रूप में आए, उन्होंने कहा, हम स्वर्ग में बैठे हुए थे, सभा लगी थी, तो आपकी बात निकली, आपके सम्यक दर्शन की बात निकली, उसकी परीक्षा करने के लिए हम इधर आए थे और हमने देख लिया है वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव राजा श्रेणिक है। वे देवता भी उस सम्यक दृष्टि जीव को नमस्कार करते हैं। 8 अंग जिसके अंदर लवालब भरे हैं, लवालब भरे हैं, लवालब भरे हैं, वो अध जल गगरी छलकत जाए जैसे काम नहीं करता है। समझ गए? मतलब उसको डिंडोरा नहीं पीटना पड़ता। डिंडोरा समझ गए? हाँ, डुम 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 डुम, राजा का आदेश है, ऐसे डिंडोरा नहीं पीटता। डुम डुम डुम, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं 8 अंग का पालक हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं 8 अंग का पालक हूं। ऐसे डिंडोरा पीटता नहीं है, डिंडोरा नहीं पीटता। सत्य घोष की एक कथा है, नाम सत्य घोष था, काम सारे असत्य का करता था। और क्या कहता था? अगर मैंने झूठ बोला तो मैं अपनी जबान काट लूंगा, जिब्बा को काट लूंगा। उन्हें अपने आप को प्रमाणित करने की जरूरत होती है जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। वे अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। जो सच्चा परमात्मा होता है उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं परमात्मा बन गया हूं, मुझे केवल ज्ञान हो गया है। अपने आप देवों की आसन कंपायमान हो जाते हैं और उनकी समोशरण लगाने, उनकी भक्ति करने अपने आप देव आ जाते हैं। इसलिए डिंडोरा नहीं पीटना, मैं धर्मात्मा हूं। और जितने डिंडोरा पीट रहे हैं इनसे बहुत बच के रहना, कभी डिंडोरा नहीं पीटना। राजा श्रेणिक, ऐसी आपका जीवन भी राजा श्रेणिक की तरह होना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब अनेकांत का ज्ञान होगा। पेट में दर्द क्यों? पेट में दर्द क्यों? कोई ईश्वरवादी मिल गया, ईश्वरवादी कहता है पेट में दर्द इसलिए है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर से उठ गई है, भगवान हमसे नाराज हो गए इसलिए पेट में दर्द कर दिया है। गरीबी आ गई, भगवान हमसे नाराज हो गए हैं इसलिए गरीबी आ गई है। मां, सत्य क्या है? पेट में दर्द क्यों हुआ? पेट में दर्द क्यों हुआ? बेचारे सोच रहे हैं अगर हमने बोल दिया कि भोजन गड़बड़ हो गया तो आप कर्णानुयोग का डाल दोगे। पेट में दर्द हो गया, कर्णानुयोग का बोला तो द्रव्यानुयोग का डाल दोगे। तो चित्र भी आपका है और पट्ट भी आपका है, इसलिए हम अपने बंद कर लेते अपने मुख को। सारे निमित्त स्वीकार हैं, सारे निमित्त स्वीकार हैं, सारे निमित्त स्वीकार हैं, सारे निमित्त स्वीकार हैं। मनोवैज्ञानिक ने कहा एक काम करो, ये विचार करो कि आप संपत्तिशाली हो। उसने भी उपाय सही बताया है, उसके उपाय से भी आपकी गरीबी मिट जाएगी, उसके उपाय से भी गरीबी मिट जाएगी। तांत्रिक ने कोई उपाय बताया, उसके बताए हुए तंत्र से भी आपकी गरीबी मिट जाएगी। किसी मांत्रिक ने आपको कोई मंत्र बताया है, उसके मंत्र से भी आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी ना मंत्र मिटाएगा, ना गरीबी तंत्र मिटाएगा, ना गरीबी मनोवैज्ञानिक मिटाएगा, गरीबी तो आपका विश्वास मिटाएगी।
विश्वास मिटाएगा। आम का फल कच्चा है, गेहूं के पाल में रख दो या भूसे के पाल में रख दो या चावल के पाल में रख दो, ज्वार के पाल में रख दो, या एक बॉक्स तैयार कर उसमें हीट दे दो, मां आम पकेगा कि नहीं पकेगा? पकाया किसने है? चावल ने, गेहूं ने, जो हीट दी उसने? किसने पकाया? आम पका है उष्णता से, जिसने उष्णता दी है उससे आम पका है। उन वस्तुओं से उष्णता ले ली, उससे आम पका है, ना कि गेहूं ने पकाया है। क्या चल रहा है? समय सार। क्या चल रहा है? समय सार। समय सार उपादान की बात करता है, निमित्तों को अभाव नहीं गौण कर देता है। प्रत्येक अनियोग मुख्य गौण की विवक्षा लिए हैं, मुख्य गौण की विवक्षा लिए हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अनियोग को सुन करके विकल्प नहीं करना और कभी भी किसी अनियोग को कहीं और मत लगाना, वरना गोविंद इस डिब्बे का वायर अलग है और इसका वायर अलग है कि नहीं है? है कि नहीं? उसमें मशीन में भी अलग अलग है, आउट और इन अलग अलग होता कि नहीं होता? अगर तुमने इन में आउट का लगा दिया और आउट में इन का लगा दिया, बताओ काम होगा? काम होगा? और आपने वायर में ऋण और धन समझते? पढ़े लिखे तो हो ना आप लोग, तो फिर तो समझते होगे। करंट कैसे होता है? बिजली, ऋण और धन समझ में है? प्लस माइनस, प्रैक्टिकल तो किया होगा ना साइंस में, फिजिक्स में, प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस, ऋण और धन, ये दो तार होते हैं। होते कि नहीं होते? देखो भैया, हम तो 10 तक पढ़े हैं, आप लोग बड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो। MBA, B.Ed, B.Com, MCA, MA, CA, ये तो नोट वाले हैं। तो अगर ऋण का तार ऋण में जुड़ जाए तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लाइट जल जाएगी। और जो माइनस माइनस मिला दिया, धन धन का मिला दिया, क्या होगा? ऋण और धन से ही मां लाइट जलती है। चुंबक देखे, चुंबक दो चुंबक लाना और दोनों को एक सी दिशा में ले आना। नॉर्थ पोल कभी मिलेंगे? लाना, वो भागेंगे, भागते हैं दो, और नॉर्थ और साउथ लाओ, मिल जाते कि नहीं मिलते? और चुंबक की विशेषता है, अब आपको दशा पता करनी है कि कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है, कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है, तो मैग्नेट से पता चल जाती है। आप मैग्नेट के दोनों फेसों को पूर्व पश्चिम में कर दो, मैग्नेट अपने आप घूम जाएगी और नॉर्थ और साउथ में हो जाएगी। होती कि नहीं होती? कौन कर रहा है? किसने किया? कोई भगवान ने किया, फिर किसने किया? कौन किया? आपको समझ में आ रहा ना? तो फिर बोलो ना। महावीर भैया क्या बोल रहे? गुण धर्म है, गुण धर्म ऐसा है इसलिए किसी ने नहीं किया है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक अनियोग का गुण धर्म ऐसा है, उसको कहीं जोड़ोगे तो फाल्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी अनियोग का कहीं दूसरी जगह विषय मत जोड़ना, सारे अनियोगों की विवक्षा समझ लेना, तो आपका अनेकांत धर्म
आनंद के साथ पल जाएगा, वरना संशय में रह जाओगे। गुण धर्म समझना है, अनेकांत गुण धर्म को समझ जाता है, गुण धर्म किसी के बनाता नहीं है। अनेकांत गुण धर्म को समझाता है, गुण धर्म को बताता है, किसी के गुण धर्म को मिटाता भी नहीं है। समझ में आया? बात सारी सत्य है कि नहीं है? वो मां भी सोचने लगी होगी कि महाराज जैन दर्शन समझ पाना बहुत कठिन है, इसलिए अमृतचंद्र स्वामी को लिख देना पड़ा, अत्यंत निषिद्धारम जिन बरस नए चक्रम। जो जिन देव का नए चक्र है वो तलवार की धार पर चलने के समान है। तलवार की धार पर चलने के समान है। अनेकांत को समझ लिया वही जीव निर्वाण को प्राप्त कर पाता है। आज तक हम अनेकांत को नहीं समझ पाए, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि तुम्हारा वो स्वरूप नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं वो तुम्हारा स्वरूप है। दोनों बातें सत्य हैं, दोनों बातें सत्य हैं। एक बच्चे बैठे हैं, ये नंगे भी हों कपड़े वाले भी हैं, दोनों बातें सत्य हैं। हो रहा कि कर रहा, हो रहा है कि कर रहा है, पूछ लिया, भूल तो नहीं गए, दोनों हैं। बस ऐसे ही जो दोनों नयों को समझेगा वही नयातीत परमात्मा बन पाएगा। समझ में आ रहा है? वरना समय सार सुन करके भ्रमित हो जाओ। हमने बोला संसार में आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो क्या हुआ? कोई कर्म नहीं करना, प्रमादी बन गए, प्रमादी बन गए। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा इसलिए छोड़ दी, उन्होंने समय सार समझ लिया, अज्ञानता वाला। जो समय सार श्रावक समझ लेता है वह भगवान की एक पूजन करता था, अब वो दो पूजन करेगा। भरत भैया ध्यान रखना, जो वास्तव में समय सार समझा होगा श्रावक, जो श्रावक वास्तव में समय सार समझा होगा वो एक पूजा की जगह दो पूजा करेगा। हफ्ते में एक बार मुनिराज को आहार देता था, अब वो पूरे हफ्ते भर आहार देगा। जो भगवान को 20 मिनट देता था, अब वो भगवान को मंदिर में 1 घंटे देना शुरू करेगा। रागियों से संबंध कम करेगा, बैरागियों से संबंध बढ़ाएगा। असंयमियों से संबंध कम करेगा, संयमियों के पास जाएगा। और जो समय सार पढ़ लिए लेकिन संयमियों से दूर होकर के असंयमियों के साथ रह रहे, इन्होंने समय सार नहीं पढ़ा, भगवान की पूजा छोड़ बैठे। बोले हमने वह मूल तत्व प्राप्त कर लिया है, हमने मूल को समझ लिया है, हमने यथार्थता को समझ लिया है। अरे अज्ञानियों, तुमने शब्द के रट्टू टोते बन गए हो, कोई समय सार को नहीं समझा है। समय सार में कहां लेकर भगवान को छोड़ के बैठ जाओ, गुरुओं को छोड़ के बैठ जाओ। गुरु देखे तो आंख बंद कर लो, गुरुओं के उपदेश सुनाई दे कान बंद कर लो। क्यों? समय सार में दोष आ जाएगा। सब पागल बने फिर रहे हैं, सब मूर्ख बने फिर रहे हैं, मूढ़ बने फिर रहे हैं। इसलिए तत्व को समझो, जिन दर्शन को समझो, नए चक्र को समझो, नए चक्र को समझो। और नए चक्र वही गुरु समझा सकता है जो अनेकांत का ज्ञाता है। मात्र वर्तमान में ही, मात्र वर्तमान में ही
जो जीने वाले हैं वे कभी नए चक्र को नहीं समझा पाएंगे। जो विकल्पों में जीने वाले हैं, विसंवाद में जीने वाले हैं, वे कभी भी नए चक्र को नहीं समझा पाएंगे। जो संशय में जीने वाले हैं वे भी नए चक्र को नहीं समझा पाएंगे, और जो विपरीतता में जीने वाले हैं वे भी नए चक्र को नहीं समझा पाएंगे। और जो अनध्यवसाय में जीने वाले हैं, जिन्हें स्वयं निर्णय नहीं है, वो आपको समय सार के नए चक्र को, प्रतमान योग, करणान योग, चरणान योग के नए चक्र को नहीं समझा पाएंगे। बड़ा धुरंधर एक विद्वान हुआ भारत में, और भगवान को बड़ा जल्दी प्यारा हो गया। वो अच्छा रहा। ऐसे लोग जल्दी प्यारे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने स्यादवाद अनेकांत जिन दर्शन को संशयवाद कह दिया। ना समझ लोगों को समझ में नहीं आता तो कुछ भी कह देते हैं। इसलिए समझदारी उसी में है कि जो विषय समझ में ना आए तो वहां मौन ले लेना चाहिए, वहां पर एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकलना चाहिए। तभी आपकी शोभा है, तभी आपकी शोभा है। शंकर बनना है, कंकर को शंकर बनना है, तो नाम के शंकर नहीं बनना, आपको अनेकांत का शंकर बनोगे, तब यथार्थ के शंकर बन पाओगे, यानी कि अव्यावास सुख को प्राप्त कर पाओगे। विवक्षा अविवक्षा, विवक्षा अविवक्षा। विवक्षा मतलब अपेक्षा और अनपेक्षा। ये स्यादवाद मत की पहचान है। और आपका समय हो गया। क्या हो गया आप लोगों को? इतने शांत क्यों हो गए? शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की